हम भक्ति नामक पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर एक, भक्तिन सेवा धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? वो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झुलसी गांव की। भक्तिन की कहानी कैसी है? अधूरी। लेखिका के अनुसार भक्तिन क्या नहीं बन सकती? सत्यवादी हरिश्चंद्र। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता? सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। महादेवी परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पाक विद्या के लिए, यानी कि भोजन बनाने की विद्या के लिए। भक्तिन किससे डरती थी? जेल से डरती थी, कारागार से। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ? 5 वर्ष की उम्र में। तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किसने उच्चारित की? भक्तिन ने की। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। 12वां प्रश्न देखेंगे हम। लेखिका के पुकारे जाने पर भक्तिन क्या कहती थी? आए। अजिया ससुर का क्या अर्थ है? पति का दादा। लेखिका ने भक्तिन नाम क्या देखकर किया? कंठी माला। कितने वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई? तो ये हमने प्रश्न पीछे रह गया था, वो देखिए ध्यान के। कितने वर्ष की आयु में भक्तिन विधवा हो गई थी? वो 29 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। अब प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। 16, भक्तिन का गोना का मतलब दूसरी बार ससुराल में जाना, इसको गोना कहते हैं। वो किस वर्ष में हुआ? 9 वर्ष की आयु में। महादेवी जी को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्म भूषण। भक्तिन का शरीर कैसा है? दुबला। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक किसमें विद्यमान थी? छोटी आंखों में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, महादेवी के तकिए पर कौन सिकड़ पर सो जाया करती थी? गोधुली, जो उसकी बिल्ली का नाम है। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष की थी? 29 वर्ष की। लेखिका को क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी? न्याय सूत्र को पढ़ते पढ़ते। आगे 23 नंबर देखेंगे हम। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? मोटी मैली धोती से। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? अजिया ससुर। भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी? यमलोक की तरह से। आगे प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26 को लीजिए ऊपर। लेखिका की हिरनी का नाम था, नीचे ले गए आप इसको। लेखिका की हिरनी का नाम था सोना। अब जो एक गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या आएगी, तो मैंने भक्ति नामक जो पाठ की प्रसंग बनाया है, वो कोई भी अगर आपका गद्यांश आ जाए तो उसी का प्रसंग इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिखना है। यह गद्यांश प्रसंग लिखेंगे आप, कोई भी पैरा जाए। यह गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रेखा चित्र भक्ति से लिया गया है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत यानी बीते हुए और वर्तमान जीवन का परिचय दिया है। फिर हम इसके आगे व्याख्या करेंगे और फिर हमें व्याख्या के बाद हमें विशेष लिखना है। जब प्रसंग के बाद गद्यांश की व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद गद्यांश का इस प्रकार लिखेंगे, कोई पैरा जाए। नंबर 1 इसे कह रहे हैं कि इसमें लेखिका ने भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति है। प्रसाद गुण व शांत रस का प्रयोग हुआ है।